सरदार पटेल मरे 1950 में। उनको भारत रत्न कब मिला? 1991 में, आफ्टर 41 ईयर्स। वो देश के प्रामाणिक रत्न थे सरदार पटेल। अगर वो नहीं होते तो ये जो 550 रियासतें हैं उनका क्या होता, कितना खंड खंड होता। हम लोग कहते हैं ना कि 556 रियासतों में 555 सरदार पटेल हैंडल कर रहे थे, कोई दिक्कत नहीं हुई। एक नेहरू जी हैंडल कर रहे थे कश्मीर, बाद में मोदी जी को उसको ठीक करना पड़ा, आर्टिकल 370 समाप्त करके आज वो रास्ते पर आ गया कश्मीर। उनको आपने 41 साल तक क्यों नहीं दिया भारत रत्न? मौलाना आजाद मरे 1959 में, उनको मिला भारत रत्न कब? 1992 में। यह है इनकी छोटी सोच। नेहरू जी, इंदिरा जी के आगे सामने कोई नहीं। और अगर सरदार पटेल की आत्मा कहीं होगी तो सोनिया गांधी हिंदुस्तान, राहुल गांधी हिंदुस्तान सुन करके उनको भी आश्चर्य लग रहा होगा, दुख भी लग रहा होगा। सरदार पटेल के प्रति इतना प्रेम है आपका, तो ये सवाल मैंने इस मंच पर शायद बहुत पहले किया था, आज दोबारा करूंगा। सर मैं बोल चुका हूं। सरदार पटेल मरे 1950 में। उनको भारत रत्न कब मिला? 1991 में, आफ्टर 41 ईयर्स। मैं अपने पत्रकार मित्रों से कहूंगा इसको देश की आज की जनता और युवाओं को बताया जाए। वो देश के प्रामाणिक रत्न थे सरदार पटेल। अगर वो नहीं होते तो ये जो 550 रियासतें हैं उनका क्या होता, कितना खंड खंड होता। हम लोग कहते हैं ना कि 556 रियासतों में 555 सरदार पटेल हैंडल कर रहे थे, कोई दिक्कत नहीं हुई। एक नेहरू जी हैंडल कर रहे थे कश्मीर, बाद में मोदी जी को उसको ठीक करना पड़ा, आर्टिकल 370 समाप्त करके आज वो रास्ते पर आ गया कश्मीर। तो उनको आपने 41 साल तक क्यों नहीं दिया भारत रत्न? मौलाना आजाद मरे 1959 में, उनको मिला भारत रत्न कब? 1992 में। और 91 में भारत के प्रधानमंत्री कौन थे आपको याद है ना? नरसिंह राव थे ना। अगर परिवार का व्यक्ति प्रधानमंत्री होते 91 में तो ये काम भी अटल बिहारी वाजपेयी को ही करना पड़ता। यह है इनकी छोटी सोच। नेहरू जी, इंदिरा जी के आगे सामने कोई नहीं। और आज जब हम लोगों ने सरदार पटेल को, नेताजी सुभाष चंद्र बोस को, मौलाना आजाद को प्रामाणिक प्रतिष्ठा देना शुरू की है, क्या सरदार पटेल की स्मृति बनी है? हाँ, गुजरात में दुनिया से करोड़ों लोग देखने आते हैं। क्या सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा बनी है राजपथ पर? गर्व होता है। आपने तो कुछ नहीं किया ना, तो मजबूरी में करते हैं। तो मजबूरी में करते हैं, थोड़ा ठीक से करिए, इतना ही। और अगर सरदार पटेल की आत्मा कहीं होगी तो सोनिया गांधी हिंदुस्तान, राहुल गांधी हिंदुस्तान सुन करके उनको भी आश्चर्य लग रहा होगा, दुख भी लग रहा होगा। सरदार पटेल के प्रति इतना प्रेम है आपका, तो ये सवाल मैंने इस मंच पर शायद बहुत पहले किया था, आज दोबारा करूंगा। सर मैं बोल चुका हूं। सरदार पटेल मरे 1950 में। उनको भारत रत्न कब मिला? 1991 में, आफ्टर 41 ईयर्स। मैं अपने पत्रकार मित्रों से कहूंगा इसको देश की आज की जनता और युवाओं को बताया जाए। वो देश के प्रामाणिक रत्न थे सरदार पटेल। अगर वो नहीं होते तो ये जो 550 रियासतें हैं उनका क्या होता, कितना खंड खंड होता। हम लोग कहते हैं ना कि 556 रियासतों में 555 सरदार पटेल हैंडल कर रहे थे, कोई दिक्कत नहीं हुई। एक नेहरू जी हैंडल कर रहे थे कश्मीर, बाद में मोदी जी को उसको ठीक करना पड़ा, आर्टिकल 370 समाप्त करके आज वो रास्ते पर आ गया कश्मीर। तो उनको आपने 41 साल तक क्यों नहीं दिया भारत रत्न? मौलाना आजाद मरे 1959 में।
उनको मिला भारत रत्न कब? 1992 में। और 91 में भारत के प्रधानमंत्री कौन थे, आपको याद है ना? नरसिम्हा राव थे ना। अगर परिवार का व्यक्ति प्रधानमंत्री होते 91 में, तो ये काम भी अटल बिहारी वाजपेयी को ही करना पड़ता। यह है इनकी छोटी सोच। नेहरू जी, इंदिरा जी के आगे सामने कोई नहीं। और आज जब हम लोगों ने सरदार पटेल को, नेताजी सुभाष चंद्र बोस को, मौलाना आजाद को प्रामाणिक प्रतिष्ठा देना शुरू की है, क्या सरदार पटेल की स्मृति बनी है? हाँ, गुजरात में दुनिया से करोड़ों लोग देखने आते हैं। क्या सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा बनी है राजपथ पर? गर्व होता है। आपने तो कुछ नहीं किया ना, तो मजबूरी में करते हैं। थोड़ा ठीक से करिए, इतना ही। और अगर सरदार पटेल की आत्मा कहीं होगी, तो सोनिया गांधी हिंदुस्तान, राहुल गांधी हिंदुस्तान सुन करके उनको भी आश्चर्य लग रहा होगा, दुख भी लग रहा होगा। सरदार पटेल के प्रति इतना प्रेम है आपका, तो ये सवाल मैंने इस मंच पर शायद बहुत पहले किया था, आज दोबारा करूंगा। सर, मैं बोल चुका हूं। सरदार पटेल मरे 1950 में। उनको भारत रत्न कब मिला? 1991 में, आफ्टर 41 ईयर्स। मैं अपने पत्रकार मित्रों से कहूंगा, इसको देश के आज की जनता और युवाओं को बताया जाए। वो देश के प्रामाणिक रत्न थे सरदार पटेल। अगर वो नहीं होते तो ये जो 550 रियासतें हैं, उनका क्या होता, कितना खंड खंड होता। हम लोग कहते हैं ना कि 556 रियासतों में 555 सरदार पटेल हैंडल कर रहे थे, कोई दिक्कत नहीं हुई। एक नेहरू जी हैंडल कर रहे थे कश्मीर, बाद में मोदी जी को उसको ठीक करना पड़ा, आर्टिकल 370 समाप्त करके आज वो रास्ते पर आ गया कश्मीर। तो उनको आपने 41 साल तक क्यों नहीं दिया भारत रत्न? मौलाना आजाद मरे 1959 में। उनको मिला भारत रत्न कब? 1992 में। और 91 में भारत के प्रधानमंत्री कौन थे, आपको याद है ना? नरसिम्हा राव थे ना। अगर परिवार का व्यक्ति प्रधानमंत्री होते 91 में, तो ये काम भी अटल बिहारी वाजपेयी को ही करना पड़ता। यह है इनकी छोटी सोच। नेहरू जी, इंदिरा जी के आगे सामने कोई नहीं। और आज जब हम लोगों ने सरदार पटेल को, नेताजी सुभाष चंद्र बोस को, मौलाना आजाद को प्रामाणिक प्रतिष्ठा देना शुरू की है, क्या सरदार पटेल की स्मृति बनी है? हाँ, गुजरात में दुनिया से करोड़ों लोग देखने आते हैं। क्या सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा बनी है राजपथ पर? गर्व होता है। आपने तो कुछ नहीं किया ना, तो मजबूरी में करते हैं। थोड़ा ठीक से करिए, इतना ही। और अगर सरदार पटेल की आत्मा कहीं होगी, तो सोनिया गांधी हिंदुस्तान, राहुल गांधी हिंदुस्तान सुन करके उनको भी आश्चर्य लग रहा होगा, दुख भी लग रहा होगा।